ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया उसका तर्जुमा ये है कि तेरे रब की अता से वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, तेरे रब की अता से कुछ रोक नहीं, वो जिसको अता फरमाता है अलल इतलाक अता फरमाता है। बेशक हजरात, इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अपनी किताब अपने रिसाला फ़िक़्हु शहनशाह व अन्नल क़ुलूब बियदिल महबूब बिअताइल्लाह, आप उस किताब में एक एतराज़ नकल करते हैं और उसका जवाब देते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने एक शेर लिखा गौसे आज़म की शान में, फरमाते हैं आप बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्ज़ा तेरा। ये गौसे आज़म के लिए शान में लिखा कि बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्ज़ा तेरा, यानी फरमाते हैं कि गौसे आज़म आप हमारे दिलों पर राज करते हैं, आप हमारे दिलों को फेर देते हैं। तो इस पर एक सैयद आसिफ हैं, उन्होंने ये एतराज़ करा कि हदीस शरीफ में आता है कि हदीस कुदसी है, वो ये कहते हैं कि आपने ये जो शेर कहा है, यानी बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्ज़ा तेरा, ये जो आपने शेर कहा है ये हदीस कुदसी के मुखालिफ है। हदीस कुदसी ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हदीस कुदसी के जो मुताल्लिक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बंदों के दिलों पर क्या है कब्जा फरमाने वाला है और वही क्या है मुकल्लिबुल कुलूब है। तो आप वो इमाम अहले सुन्नत से अर्ज करते हैं तहरीर की सूरत में, कहते हैं कि आपने ये जो शेर कहा है इसमें ये लाजिम आता है कि गौसे आज़म जो है वो दिलों पर लोगों के राज करते हैं और वो लोगों के दिलों को फेरते हैं। हालांकि हदीस शरीफ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है बंदों के दिलों पर राज करता है, वही मुकल्लिबुल कुलूब है, यानी वही दिलों को फेरने वाला है। तो इमाम अहले सुन्नत जब अपने इल्म की एक जरा सी स्याही निकालते हैं, अपने कलम की जरा सी स्याही की एक चमक निकालते हैं और इस एतराज के जवाब में लिखते हैं चलो हमने माना कि हाँ हम भी मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मुकल्लिबुल कुलूब है, वही लोगों के दिलों पर राज करता है, वही उसी का लोगों के दिलों पर कब्जा है। आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आइए हम कुरान शरीफ उठाते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। इससे पता चलता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे वो जिसे चाहे जो चाहे अता फरमा दे। दूसरी आयत में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, वो तेरे रब की अता से कुछ रोक नहीं, वो जिसको चाहता है अलल इतलाक अता फरमाता है। तो गौसे आज़म भी उसके बंदों में से है, वो जिसे चाहे अता फरमा दे, ऐसे ही गौसे आज़म को अता फरमाता है। यहाँ तक तो हमने कुरान और हदीस की बात हुई, कुरान की बात हुई। आइए अब इमाम अहले सुन्नत हदीस की तरफ रुजू करते हैं और सीरत इब्ने हिसाम और सीरत इब्ने इसहाक के हवाले से लिखते हैं, फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ है कि सरकार का गुजर एक मर्तबा बनी कुरैज़ा के मकाम से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे थे। जब सरकार वहां पर गुजरे तो सरकार का गुजर अपने कुछ असहाब के पास से हुआ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं ए मेरे सहाबा क्या आपने यहाँ पर यहाँ से किसी शख्स को जाता हुआ देखा है? सहाबा अर्ज करते हैं जी हाँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने यहाँ जिस शख्स को जाता हुआ देखा है वो दाहिया बिन खलीफा था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो, वो दाहिया बिन खलीफा नहीं थे बल्कि वो जो सरकार फरमाते हैं वो जिब्रील थे और वो बनी कुरैज़ा के महल्लात में जा रहे थे और वो उनके किलों को क्या है उनके किलों को हिलाने जा रहे थे और उनके दिलों में रौब डालने जा रहे थे। तो इस हदीस शरीफ से पता चला कि फरिश्ते भी लोगों के दिलों को फेर सकते हैं।
आगे चलिए, इमाम अहले सुन्नत अपने इल्म की और लियाकत को और बढ़ाते हुए फरमाते हैं, इमाम बहकी के हवाले से लिखते हैं, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई बंदा जो काजी होता है, जो बादशाह इस्लाम होता है, जब वो किसी बंदे के मुताल्लिक फैसला करता है, वो फैसला ये करता है कि बंदा ने वो काम सही किया या गलत, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए दो फरिश्ते उतार देता है और वो फरिश्ते उसकी रहनुमाई करते हैं। वो फरिश्ते जब उसकी रहनुमाई करते हैं और उसके दिल में ये बात डालते हैं कि तू सही फैसला दे, जब वो सही फैसला देना शुरू कर देता है, उसके बाद वो फरिश्ते चले जाते हैं। तो इससे क्या पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहे मुकल्लिबुल कुलूब और दिलों बंदों के दिलों पर इख्तियार दे सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मलाइका यानी दो फरिश्तों को इस काम पर मुकर्रर कर दिया है कि जो बादशाह इस्लाम होता है, जब वो फैसला करता है, जब वो किसी के मुताल्लिक फैसला करता है, तो फरिश्ते उसके दिल में अच्छी बात डालते हैं। जब फरिश्ते अच्छी बात डालते हैं, इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा भी कुछ ऐसे बनते हैं, कुछ ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इख्तियार दिया है कि वो क्या बंदों के दिलों पर राज करे और उनके दिलों पर राज करे। आइए इमाम अहले सुन्नत अपने और इल्म की और अपने इल्म के तबहुर को और बढ़ाते हैं और फरमाते हैं, ये तो मैंने फरिश्तों की बात करी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की बात करी है। आइए अब हम चलते हैं, हम दुनिया की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, और लोगों के दिलों में, लोगों में से ही कुछ इंसान है और कुछ जिन है, जो लोग कुछ ऐसे जिन और इंसान शैतान है जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि लोग भी कुछ ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। इसी के मुताल्लिक इमाम अहले सुन्नत बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस और रिवायत करते हैं, फरमाते हैं, आइए और हम तुम्हें तस्लीम करके बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों को, अपने बंदों के दिलों पर किस तरह राज करने का किस तरह राज करवाता है। आइए सुनिए, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि देखो सरकार के हदीस शरीफ है कि जब अजान दी जाती है तो शैतान जो है दूर भाग जाता है। जब क्या है, जब अजान खत्म हो जाती है, उसके बाद जब तकबीर तहरीमा की जाती है तो शैतान दूर भाग जाता है। फिर जब तकबीर तहरीमा खत्म हो जाती है, बंदा नमाज पढ़ने खड़ा होता है। बंदा जब नमाज पढ़ने खड़ा होता है, जब नियत बांध लेता है, फिर शैतान आता है और उसके दिल में वसवसे डालता है। और इमाम अहले सुन्नत आगे लिखते हैं, और देखते देखते ही वो बंदा उसके जो है वो शैतान उसके दिल में ऐसी बात डालता है जिनका वो ख्याल भी नहीं कर सकता। इसका तो आपने भी मुआयना किया होगा कि आपके दिल में भी ऐसे ख्याल आते हैं कि शैतान ऐसे ख्याल लाता है कि आपको ये नहीं पता चलता कि आप कौन सी रकात में है। इसी को इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बसा औकात आदमी को ये पता नहीं चलता वो कौन सी रकात पढ़ रहा है। तो जब किसी इंसान को और किसी जिन को और किसी शैतान को ये ताकत दी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि वो बंदों के दिलों पर क्या है वसवसे डाल सके, तो यहाँ पर तो ये तमाम औलिया का सरदार गौसे आजम है, ये क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए तो वो सरकार है गौसे आजम। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहो कदम रोको गौसे आजम। यही इमाम अहले सुन्नत और फरमाते हैं। आइए चलिए और नीचे उतरते हैं, हम और बाकियात दिखाते हैं कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं। आइए शेख अबू मोहम्मद मुफर्रज के हवाले से लिखते हैं, फरमाते हैं, दो सनदों से रावी है कि इमाम गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जवान हुए, जब उनका जवानी का वक्त आया, तो इमाम गौसे आजम का शोरा बगदाद में और तमाम जहान में फैलना शुरू हो गया। तो उस वक्त के 100 उलमा, ऐसे 100 उलमा, जज्जिद उलमा उठे कि उन्होंने ये सोचा कि हम गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं और उनसे 100 ऐसे मसले पूछेंगे, ऐसे उलूम से पूछेंगे जिनके मुताल्लिक उन्हें क्या है बिल्कुल भी मालूमात नहीं होगी। तो वो हजरात तमाम के तमाम गौसे आजम की मजलिस में जाते हैं और जाकर ये जो है फैसला कर लेते हैं। तो ये शेख अबू मुफर्रज फरमाते हैं, मैं भी उसी मजलिस में बैठा हुआ था जब ये लोग उस मजलिस में बैठे, यानी 100 आलिम ये जब उस मजलिस में बैठे, गौसे आजम ने अपनी निगाह नीचे को झुकाई और हजरत गौसे आजम के दिल से एक ऐसी बिजली निकली। शेख अबू मुफर्रज फरमाते हैं कि वो उस बिजली को उसी ने देखा जो अल्लाह वाला था, उस बिजली को मैंने भी देखा
लगा तो वो बिजली ऐसी निकली कि वो बिजली जब सरकार गौसे आजम के दिल से निकली तो वो उन 100 के दिलों से पार करती हुई चली गई। जब वो उन 100 के दिलों से पार करती हुई गई तो उसके बाद उन पर ऐसा उन पर ऐसी कपकपी तारी हो गई कि वो अपने कपड़े फाड़ने लगे और वो जितना इल्म था उनका तमाम इल्म सल्ब हो चुका था। वो तमाम के तमाम हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं और कहते अर्ज करते हैं, सरकार हम जिस हवाले से आए थे, हम जिस मकसद से आए थे, हम उसको पूरा ना कर सके, लेकिन आपने उसी से पहले हमारा तमाम इल्म सल्ब कर लिया है। आपसे हम माज़रत चाहते हैं, आप हमारा मसला लौटा दिए। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने इन 100 आलिमों की बात को इन 2 अल्फाजों में समेटते हुए फरमाते हैं, ये मशवरा गांठ कर 100 मसले अलग अलग छांट कर 100 फकी आए गौसे आजम की बारगाह में और कहते हैं कि गौसे आजम फरमाते हैं, अच्छा चलो माफ किया तुम्हें, अब आइए एक एक करके आ जाओ। गौसे आजम ने उन तमाम उलमा को एक एक करके बुलाया और फरमाया पहला आओ। पहला आया, उसे सीने से लगाया और फरमाया ले तेरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, और जो तुझे इल्म सल्ब हो चुका है उसे भी दे दिया गया है। ये तमाम वाक़या जब तमाम को ये इल्म दे दिया तो शेख अबू मुफर्रद फरमाते हैं कि मैंने उन 100 आलिमों से पूछा जब तुम हजरत की बारगाह में गए थे उस वक्त क्या आलम था? तो कहते हैं हम नीयत से तो इसका थे कि हम ऐसे मसले पूछे कि हजरत उसके जवाब ना दे सके, लेकिन जब हम हजरत की मजलिस में बैठे तो हमने जो माँ के पेट से आज तक पढ़ा था वो हम तमाम बोल चुके थे, लेकिन जब हजरत ने हमें अपने गले से लगाया तो हमें वो तमाम जो हमारा इल्म छीना जा चुका था उसको वो भी क्या है अता हो गया, और जो हम मसले ले गए थे और जो हम भूल चुके थे वो मसले भी, तो इमाम गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो मसले भी हमें बताए और उनके वो जवाब बताए जो हमारी जिंदगी में कभी नहीं हमें मालूम हो सकते थे। ये है मेरे गौस की शान। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, मलक के कुछ बशर के कुछ जिनके है पीर, तू शेख आलियो साफिल है या गौस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।